हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी की नई भर्ती की फुल नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दी है। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स के ऊपर, जो ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स आया था फाइनल वाली। तो फॉर्म भरने से पहले सभी छात्र को जानना जरूरी है कि आखिर किस जून से कितना कितना कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर में। और 40 नंबर पे भी दोस्तों छात्रों को नौकरी मिली थी, फाइनल सिलेक्शन। ऐसे भी कई सारे जोन हैं कई पोस्ट पे, तो इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे कम कट ऑफ कौन कौन से आरआरबी जोन में जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एक करके सब कुछ डिस्कशन करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना है तो यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पे भारी डिस्काउंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 699 वाला मात्र आप लोग 527 रुपये में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेंगे। इसके बाद जितने भी रेलवे के एग्जाम है, सारे के सारे रेलवे के एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। इतना ही नहीं, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग साल भर के लिए लगा सकते हो। देखिए, अभी जो लेटेस्ट में NTPC की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है तो NTPC के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ यहाँ पे सोल पेपर मिल जाते हैं। लगभग 9 लैंग्वेजेज में, 10 लैंग्वेजेज में आप लोग जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और बाकी हर चीज़ अवेलेबल करा दिया गया है CBT 1 CBT 2 तक का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हो। जैसा कि फ्रेंड्स, आरआरबी NTPC की ऑफिशियल भर्ती आउट हो चुकी है और इसकी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, डिटेल नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दी है। जो कि फॉर्म आवेदन दोस्तों शुरू हो जाएगा आपका 17 अगस्त से और अंतिम तिथि फॉर्म फिलअप का और फी पेमेंट का जो है 16/9/2024 रखा गया है। ठीक है, तो 17 अगस्त से आप लोग का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा सारे के सारे 21 जून पे। जिस जून में जाना चाहते हो तो उस जून में आप लोग चाहो तो आवेदन कर सकते हो। सभी कैंडिडेट से एक गुजारिश है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म दोस्तों आपको भरना है। एक आरआरबी से, कोई एक आरआरबी से आपको एक ही फॉर्म भरना होता है इसमें से। और जितने पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हो उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना होता है जितने उस जोन में आ रहे हैं। दूसरे जोन में आप लोग 2-2 फॉर्म, 3-3 फॉर्म ऐसे भरिएगा तो पूरा का पूरा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात का खास ध्यान देना है। डिफरेंट तरीके के पोस्ट आए हैं और टोटल यहाँ पे 20 कैटेगरी के पोस्ट आए हैं फ्रेंड्स। इसमें से मैक्सिमम पोस्ट ऐसे हैं जो कि 2019 में भर्ती आई थी, उसमें यहाँ पे रहे थे। ठीक है, कुछ नए नए पोस्ट भी इस बार आए हैं। तो देख लेते हैं कि आखिर 2019 में पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती हुई थी, किस जोन में कितना कितना कट ऑफ मार्क्स गया था, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, सब कुछ यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स का प्रीवियस वाला डिस्कशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम लोग आरआरबी अहमदाबाद जोन की बारे में। देखिए, पैरामेडिकल कैटेगरी 2/2019 के नाम से भर्ती आई थी और यहाँ पे 19/7/2019 से लेके 21/7/2019 के बीच में जो है यहाँ पे CBT का पेपर कंडक्ट हुआ था। इसके कट ऑफ मार्क्स इस तरह से आए थे। तो जो कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जारी किया था फ्रेंड्स, उसमें 2 तरह का कट ऑफ मार्क्स था। एक तो रेगुलर कैंडिडेट का और एक 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट का, जो कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाले छात्र थे। तो नॉर्मल कट ऑफ थी और वेटिंग लिस्ट वाले भी कट ऑफ थी। हालांकि पूरा का पूरा वेटिंग अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेन कट ऑफ आपका रेगुलर कैंडिडेट का कट ऑफ है, यही रहेगा। ठीक है, इसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी वेटिंग तो कब क्लियर होता है, किसी जोन में होता भी है, किसी जोन में नहीं होता है, किसी जोन में थोड़े बहुत होते हैं, किसी जोन में ज़्यादा भी होते हैं। तो मेन कट ऑफ यही था। तो आ जाते हैं, बात करते हैं अहमदाबाद जोन में। तो स्टाफ नर्स, जो इस बार नर्स सुपरिटेंडेंट के नाम से पोस्ट निकले हैं, तो उसके कट ऑफ देखिए, यहाँ पे UR के 70.73 गए थे। और ये दोस्तों अच्छा खासा कट ऑफ हाई था एक तरह से देखा जाए तो। 100 मार्क्स का पेपर हुआ था फ्रेंड्स। नॉर्मलाइजेशन भी हुई थी, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली जो है यहाँ पे मार्क्स आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो जिनका DB में सिलेक्शन हुआ था तो स्टाफ नर्स का 70.73 कट ऑफ गए थे UR के। SC में 70.16 नंबर कट ऑफ गया था। ST में 64.74, OBC के 68 और EWS के 63 नंबर, एक सर्विसमैन में 41 नंबर। बाकी PWD कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया कट ऑफ मार्क्स। वही हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 में देखिए 61 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। SC में देखिए कोई वैकेंसी नहीं थी। ST में 55 पे सिलेक्शन, OBC में 55, EWS में 52 नंबर कट ऑफ। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 जो कि एक अच्छा पोस्ट होता है, खास करके पैरामेडिकल कैटेगरी में ये 3 पोस्ट हैं दोस्तों जो कि एक तरह से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे बात करें फार्मासिस्ट में 58 UR का गया था, SC का 53, ST का 41 और OBC का 57 और EWS के 53। और यहाँ पे EC टेक्नीशियन में सिर्फ 51 नंबर ही कट ऑफ रहे थे। तो ये अहमदाबाद जोन का दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि है आरआरबी अजमेर जोन। अब अजमेर जोन में देख लीजिए, यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट का कट ऑफ मार्क्स जो कि मेन कट ऑफ था। यहाँ पे डाइटिशियन का कट ऑफ था दोस्तों, UR की एक वैकेंसी थी जिसमें 65.66 कट ऑफ था। स्टाफ नर्स में देख लीजिए, यहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ एक तरह से कह सकते हो,
76 नंबर 100 में दोस्तों कट ऑफ चला गया था अजमेर जोन से, और इस जोन से दोस्तों थोड़ा कट ऑफ हाई ही जाती है। एससी का 73 चला गया। देखिए बताइए, यूआर का 76 तो एससी का 73, एसटी का 71, ओबीसी का 75, ऐसे ऐसे कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिले थे। ईडब्ल्यूएस में 67 और एक सर्विस में 50। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। वैकेंसी भी ध्यान दीजिएगा इस बार फॉर्म भरने से पहले कि आप जिस जोन में जाना चाहते हो उसमें वैकेंसी कितनी है, आपके पोस्ट की, आपके कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ कितने रहे हैं फाइनल वाले, इन सब को ध्यान में रख करके ही आपको एक अच्छा जोन अपने लिए सेलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए डायलिसिस टेक्नीशियंस में बात करें तो 61 नंबर, इसके बाद साइकोथेरेपिस्ट में 62 नंबर, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में देखिए 61 यूआर का, 52 एससी का, एसटी का 51 और ईडब्ल्यूएस के 58 पे मेरिट लगे थे। इसके बाद रेडियोग्राफर का देखिए 67 और यहाँ पे 67। ईसीजी टेक्नीशियन में देख लीजिए, जो जो पोस्ट था उसी का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इस बार कुछ ज़्यादा पोस्ट निकली है, कुछ कुछ जोन में और भी पोस्ट है, कुछ कुछ जोन में बहुत कम भी पोस्ट है। तो जिस जिस पोस्ट का निकला था, जिस पोस्ट में जो वैकेंसी थी उसके बेसिस पे ही कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है। यहाँ पे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में देखिए यहाँ पे इस तरह से कट ऑफ मार्क्स आपके गए थे। अब थर्ड जोन यहाँ पे है जो कि आरआरबी इलाहाबाद जोन है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी और इसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ है यहाँ पे और भी हाई है। स्टाफ नर्स में देखिए 89, 100 में दोस्तों 89 नंबर कट ऑफ चले गए थे। बताइए कितना हाई है। और इलाहाबाद जोन में काफ़ी एक तरह से डेंजर जोन ही माना जाता है। एससी में देखिए 65, एसटी में 62, ओबीसी में 73, और यहाँ पे बात कर ले स्टाफ नर्स एक दूसरी वाली। ठीक है। तो दूसरी वाली मतलब एनसीआर, डीएलडब्ल्यू में वैकेंसी दोस्तों बहुत कम होती है। तो एक ही जोन में, इलाहाबाद जोन में 2 जगह पे वैकेंसी थी स्टाफ नर्स की, एक एनसीआर और एक डीएलडब्ल्यू। अब एनसीआर में फायदा हो गया, एनसीआर में ज़्यादा वैकेंसी थी तो मात्र यूआर का 69 कट ऑफ था, एससी का 65 नंबर, एसटी का 60 नंबर, ओबीसी का 67 नंबर और ईडब्ल्यूएस के 62 नंबर। इसलिए फॉर्म भरते समय अगर इलाहाबाद से डालोगे और अगर डीएलडब्ल्यू और एनसीआर दोनों जगह पे वैकेंसी है तो पहला प्रेफरेंस में आप लोग डालिएगा एनसीआर और सेकंड पे डीएलडब्ल्यू, क्योंकि पहला वाला प्रेफरेंस डालिएगा उसका कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, तो ऐसे में सिलेक्शन नहीं भी मिल सकती है। इसलिए एनसीआर का तो डालना ही डालना है। अगर सिर्फ एनसीआर में वैकेंसी है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एनसीआर डीएलडब्ल्यू दोनों में रहेगी तो ऐसे केस में आपको जहां पे ज्यादा वैकेंसी है उसको पहला प्रेफरेंस पे रखना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टाफ नर्स में और भी एनआर में भी था, यहाँ पे भी इस तरह से कट ऑफ गए थे। मिला जुला के देखा जाए तो स्टाफ नर्स का कट ऑफ 69 के आसपास ये वाली मान के चल सकते हो कि आपका था, जो कि बहुत हाई नहीं था। इसी तरह से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में देखिए यहाँ पे 65 नंबर, इस तरह से ये आपके कट ऑफ गए थे इलाहाबाद जोन में। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में, तो तीनों जगह पे वैकेंसी थी और सबसे कम वाली यहाँ पे थी 56 नंबर। ये देखिए एनसीआर के अंतर्गत 56 नंबर में ही जॉब लग गई, एससी को 51 नंबर में, ओबीसी का 55 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 54 नंबर में ही जॉब लग गए। रेडियोग्राफर लेडी हेल्थ विजिटर का प्रीवियस में वैकेंसी था, यहाँ पे इतने गए थे। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से कट ऑफ मार्क्स गए थे इलाहाबाद जोन के। बाकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जिस जोन का चाहो तो उसके अच्छे से सारे पोस्ट का और कैटेगरी वाइज देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं पैरामेडिकल कैटेगरी, जो कि यहाँ पे जो जोन है फ्रेंड्स बेंगलुरु जोन या फिर बैंगलोर जोन, देखिए इस तरह से इसका लिखा गया है। यहाँ पे बात करते हैं तो स्टाफ नर्स में कट ऑफ देखिए सिर्फ 69 नंबर पे सिलेक्शन, 61 में एससी, एसटी में 61 नंबर पे, ओबीसी में 68 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 55 नंबर पे नौकरी लगी थी। एक सर्विस में तो कम ही रहता है। हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में देखिए 67 नंबर, 54 नंबर, 58, 57 में। एनईसी देखिए फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिले, नो एलिजिबल कैंडिडेट एनईसी। बताइए एक भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के नहीं मिले हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर पे बेंगलोर जोन में, तो पूरी की पूरी सीट खाली चली गई। यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में 57, 45, यहाँ पे ओबीसी में 53 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 52 नंबर पे सिलेक्शन, और एक सर्विसमैन के एक भी कैंडिडेट इस पोस्ट पे भी नहीं मिले। बाकी रेडियोग्राफर ये सबका जैसे वैकेंसी था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देख सकते हो। तो बेंगलोर जोन में भी यहाँ पे बात करें तो कट ऑफ वही मॉडरेट के आसपास ही था, ज़्यादा हाई नहीं कह सकते हो। और जनरली देखा जा रहा है तो स्टाफ नर्स का दोस्तों 70% मार्क्स पे मैक्सिमम जोन में आपको नौकरी लगते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे डीवी मेडिकल के सिलेक्शन हो जाते हैं। यानी 100 में करीब करीब 70% मार्क्स ले आते हो तो समझिए कि चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोशिश कीजिएगा कि 75% ही लाएं अगर यूआर से हो तो, ताकि 100% श्योरिटी बना सकें। बाकी 70% के करीब करीब में आपकी डीबी के लिए कॉल आ जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं आरआरबी भोपाल जोन में। अब भोपाल जोन में देखिए स्टाफ नर्स का वही स्टाफ सुपरिटेंडेंट नर्स सुपरिटेंडेंट का सिर्फ 68.93 वही 69 या फिर 70 के करीब में ही आपका मेरिट बन जा रहा है। बाकी एससी एसटी को थोड़ा सा और छूट मिल रहे हैं। और यहाँ पे बात करें ओबीसी का 66, ईडब्ल्यूएस के 58 नंबर। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में देखिए 68, 58, यहाँ पे देखिए मिनिमम कट ऑफ 58 और यहाँ पे ओबीसी का 57 में नौकरी।
फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में 55 नंबर पे नौकरी दोस्तों यहाँ पे भोपाल जोन में। इस तरह से रेडियोग्राफर ईसीजी टेक्नीशियन का देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आरआरबी भुवनेश्वर जोन। अब भुवनेश्वर जोन का देखिए यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट कट ऑफ फाइनल वाली यहाँ पे देख लीजिए यूआर का 68.75 नंबर पे नौकरी स्टाफ नर्स वाले में, यहाँ पे ओबीसी में 64, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में 59 और 53 और 55 और 50 57 ऐसे कट ऑफ गए हैं। यानी ओबीसी से भी ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पे चला गया था फ्रेंड्स, देख सकते हो भुवनेश्वर जोन में। इसके बाद लैब सुपरिटेंडेंट और बाकी सारे पोस्ट का भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो कि सभी पोस्ट का फार्मासिस्ट वाला देख लीजिए। फार्मासिस्ट वाला पे 61 नंबर पे यूआर में और 53 नंबर पे ओबीसी में ही सिलेक्शन हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट जोन है आरआरबी बिलासपुर जोन। अब बिलासपुर जोन का देख लीजिए एक बार। स्टाफ नर्स में 67 नंबर पे नौकरी लग गई, डीबी मेडिकल के लिए कॉल। एससी में 66, एसटी में 64, ओबीसी में 62 नंबर पे। स्टाफ नर्स में यहाँ देखिए 66 और भी थोड़ा सा लो कट ऑफ। डेंटल हाइजीनिस्ट व हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में देखिए 58 नंबर पे मेरिट लग गई और भी कैटेगरी का अलग अलग का इस तरह से है। इसके बाद फार्मासिस्ट में देखिए 67 नंबर और 48 नंबर एससी का। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में थोड़ा हाई लेकिन इसमें लो है। देखिए ईसीआर के अंतर्गत जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी वहाँ पे थोड़ा कम आपको कट ऑफ नजर आएगा। सेम टू सेम पोस्ट के लिए 59 पे ही यहाँ पे मेरिट लग गई। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन में देखिए यहाँ पे स्टाफ नर्स की बात करें तो 83 नंबर पे दोस्तों मेरिट लगी है। देखिए बहुत हाई है। चंडीगढ़ जोन एक डेंजर जोन में भी माना जाता है और स्टाफ नर्स का 83 100 में 83 नंबर लाने पे, फिर एससी का 70, एसटी का 63, ओबीसी के 73 और ईडब्ल्यूएस का 70 नंबर पे सिलेक्शन हुए। वही हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में बात कर लें तो इसके जो कट ऑफ गए हैं यहाँ पे 64 नंबर, यहाँ पे 56, 54, 62, 64 नंबर पे। इसके बाद देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में 67 नंबर। अब देखिए कई जगह पे फार्मासिस्ट में यहाँ पे 58 कट ऑफ रह रहे हैं, 54 भी रह रहे हैं, 55 भी रह रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ जोन में देखिए कि फार्मासिस्ट वाले में 67 नंबर कट ऑफ चले गए, एससी में 55, एसटी में 45 और यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी नहीं थी और ईडब्ल्यूएस के 54 नंबर कट ऑफ गए। बाकी ईसीजी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट का ये सब आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का दोस्तों जिस चीज़ कैटेगरी से हैं उसके कट ऑफ मार्क्स मेंशन है, तो दिव्यांग छात्र इस तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट है चेन्नई जोन का। चेन्नई जोन में देखिए साउथ वाली जोन है, यहाँ पे थोड़ा कोशिश रहता है कि कम कट ऑफ रहे, लेकिन दोस्तों पोस्ट इतनी कम रहती है कि इसमें भी थोड़ा कई पोस्ट का अलग अलग आपको हाई कट ऑफ नजर आएगा। जैसे स्टाफ नर्स का यूआर का 72 पे मेरिट लगी, एससी के 65, एसटी के 57, ओबीसी की वैकेंसी नहीं। डायलिसिस वाले में देखिए यहाँ पे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में देखिए 68 तक में दोस्तों मेरिट गई। फार्मासिस्ट वाले में देखिए इसमें भी 60+ यहाँ पे मेरिट गई है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों गोरखपुर जोन। तो गोरखपुर जोन में देखिए स्टाफ नर्स की बात करें तो 64.58 कट ऑफ यूआर का, बाकी पोस्ट ही नहीं था। यहाँ पे स्टाफ नर्स में ठीक ठाक वैकेंसी थी, तो थोड़ा सा देखिए इस तरह से आपको हर कैटेगरी का मिलेगा। इसके बाद हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में देखिए मिनिमम कट ऑफ एक तरह से 53 में 53, 46, 55, 34। ओबीसी में देखिए फ्रेंड्स सिर्फ 34 नंबर पे नौकरी लगी है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पे। विश्वास कर सकते हैं यहाँ पे ओबीसी से ज़्यादा एससी का कट ऑफ, ओबीसी से ज़्यादा एसटी का कट ऑफ है। सोचिए, तो मात्र 34 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है डीबी मेडिकल के लिए। तो इस तरह से थोड़ी एनालिसिस आपको करनी होगी कि कहाँ पे आपके लिए फायदेमंद होगा, प्रीवियस में कहाँ पे कम गया था कट ऑफ। इस तरह से देखिए, तो देख रहे हो 40 नंबर से नीचे तक भी दोस्तों यहाँ पे नौकरी लगती है रेलवे में। और ऐसे जोन सेलेक्ट कीजिएगा, कुछ कुछ जोन में यहाँ पे देखिए ये भी अंडर 40 के आसपास है, लेकिन ओबीसी में तो 50 से ऊपर ही जाता है, जहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 34 नंबर पे सिलेक्शन। वही नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गुवाहाटी जोन में। गुवाहाटी जोन में बात करें तो ये सारा देख लीजिए, यहाँ पे स्टाफ नर्स में 66, 60, 62 ऐसे करके यहाँ पे स्टाफ नर्स का गया है। और ये भी दोस्तों समझिए कि लो ही है, कई जगह पे 68, 67 है, तो यहाँ पे 66 ही है गुवाहाटी में। इसके बाद देखिए हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में 63 में मेरिट लगी। देखिए एससी में सिर्फ 39, 40 नंबर पे भी नहीं, सिर्फ 39 पे नौकरी। यहाँ पे देखा जाए ओबीसी में तो 58 गया है, ईडब्ल्यूएस में 54 गया है। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में आ जाते हैं तो 57 में नौकरी, यहाँ पे 49 एससी और ओबीसी में 53 और ईडब्ल्यूएस में 50 नंबर। बाकी रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट का है। इसके बाद देखिए आरआरबी जम्मू श्रीनगर जोन, यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स का 67 नंबर पे मेरिट लगी और एसटी में 55 नंबर पे। इस तरह से यहाँ पे ओबीसी का 63 और ईडब्ल्यूएस का 62। स्टाफ नर्स में हो गया। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में देखिए 3 जगह पे वैकेंसी थी, सबसे लोएस्ट वाली कट ऑफ यहाँ पे है यूआर का 62 और बाकी कैटेगरी का देखें तो लोएस्ट में 54, 61, 58 और 61 इस तरह से कट ऑफ गए हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में देखिए 57 नंबर पे मेरिट, 32 नंबर पे दोस्तों एससी कम्युनिटी में नौकरी। देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का 100 नंबर में 32 नंबर लाए तो नौकरी मिल गई। यहाँ पे 35 नंबर एसटी का, इसी तरह से ओबीसी में 53 नंबर में और ईडब्ल्यूएस में 51 नंबर में। तो इस तरह से देखिए कि जम्मू जोन में भी कम कट ऑफ गया था फार्मासिस्ट वाला का। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कोलकाता जोन। अब कोलकाता जोन में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है,
सबसे ज़्यादा इस बार की वैकेंसी है। प्रीवियस में भी ठीक ठाक वैकेंसी थी, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा जो कोलकाता जोन से अप्लाई करने वाले हैं। देख लीजिए स्टाफ नर्स का कट ऑफ कितना जाता है। लोएस्ट में बात करेंगे 68 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। एसटी में 63 नंबर, एसटी में 62 नंबर, 61 नंबर पे भी देखिए लगी है मेरिट, 60 पे भी लगी है एसटी में। ओबीसी में यहाँ पे 66 पे मेरिट लगी है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे मिनिमम 60 में मेरिट लगी है, एक्सेप्शन का तो काफ़ी कम में ही हो जाता है। इसी तरह से आ जाते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में, तो मिनिमम में यहाँ पे 61 नंबर पे मेरिट लगी है। इसके बाद 52 नंबर पे, 54 नंबर पे, 56 नंबर पे, 61 नंबर पे भी नौकरी यहाँ पे मिली है छात्र को। इसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में बात करें तो कोलकाता जोन का प्रीवियस में देखिए मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो 57 नंबर पे नौकरी लगी है छात्र को। इसके बाद एससी में 51 नंबर पे, एसटी में 44 नंबर पे भी नौकरी लगी है, और ओबीसी में 54 नंबर पे भी मेरिट यहाँ पे गई है, और ईडब्ल्यूएस के 56 नंबर तक मेरिट गए हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कोलकाता जोन का है, कई तरह के पोस्ट आए थे उसमें से। नेक्स्ट आते हैं आरआरबी मुंबई जोन। अब मुंबई जोन में भी इस बार दोस्तों सेकंड नंबर पे वैकेंसी अच्छी खासी है, ठीक है, इस बार की वैकेंसी 2024 वाली। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहा था पहले। तो स्टाफ नर्स में वही दोस्तों कोलकाता जोन का जैसा हाल था वही है, 68 नंबर पे मेरिट लग गई। एसटी में 66, एसटी में 61, ओबीसी में 66, ईडब्ल्यूएस में 62, एक सर्विसमैन में 30। इसके बाद देखा जाए हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में, तो इसमें देख लीजिए मिनिमम मेरिट जो लगी है 59 में लगी है, यहाँ पे 63, यानी कह लग सकते हैं कि कोलकाता से थोड़ा सा हाई कट ऑफ गया था हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का। इसी तरह से फार्मासिस्ट में आते हैं तो फार्मासिस्ट में वही आसपास नहीं रहा था, लगभग देखिए वही 55 नंबर के आसपास ही मेरिट है। 54 नंबर, 53 नंबर, ये सब रहे। खास करके एससी एसटी में तो थोड़ा सा और भी कम इसके फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में कोलकाता जोन में कट ऑफ था। यहाँ पे थोड़ा सा मुंबई जोन में अप है कट ऑफ एससी एसटी का, कम्युनिटी वालों का, लेकिन वही आसपास अंडर 50, अंडर 50, 60, अंडर 60 और 50, 60 के बीच में ही दोस्तों ज़्यादातर है जो कि फार्मासिस्ट वाला आपको कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं कई सारे जोन्स में। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कितना आपको लाना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं मुजफ्फरपुर जोन। इस बार मुजफ्फरपुर जोन में सबसे कम वैकेंसी है। ध्यान दीजिएगा फॉर्म आवेदन करने से पहले बहुत कम पोस्ट है, वैकेंसी टेबल पे जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने हर जोन की कितनी कितनी वैकेंसी है उसकी वीडियो बना रखी है, उसका आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए मुजफ्फरपुर जोन में स्टाफ नर्स की आई थी, तो ये तो वेटिंग वाला कट ऑफ था, इसको छोड़ देते हैं, रेगुलर कट ऑफ देखते हैं। सिर्फ स्टाफ नर्स में देखेंगे तो यहाँ पे 58 नंबर देखिए, जहाँ पे दोस्तों दूसरे दूसरे जोन में 70 नंबर कट ऑफ जा रहा है स्टाफ नर्स का, यहाँ पे सिर्फ 58 नंबर पे नौकरी। एससी में 33 नंबर पे दोस्तों सिलेक्शन, एसटी में 53 नंबर, ओबीसी में 56 नंबर, यानी एससी से ज़्यादा यहाँ पे एसटी का ही कट ऑफ चला गया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 56 नंबर कट ऑफ। इसी तरह से हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में बात करें तो 58 नंबर पे नौकरी, और ओबीसी में 53 नंबर। फार्मासिस्ट में देखिए 55 नंबर पे, और एसटी में तो मात्र 35 नंबर पे दोस्तों फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का पोस्ट ले लिए, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेवल 5 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जोन का देख लिया। यहाँ पे पटना जोन का दोस्तों कट ऑफ मार्क्स नहीं मिल पाया, पटना जोन का शायद वेबसाइट से हटा लिए हैं। नेक्स्ट है रांची जोन का, तो रांची जोन का कट ऑफ देखिए रेगुलर वालों का। स्टाफ नर्स का जो सिर्फ 64 नंबर पे नौकरी, एसटी में 50 नंबर, एसटी की वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में 63 नंबर पे। यहाँ पे स्टाफ नर्स में देखिए एसटी में जो है एसीआर जोन के अंतर्गत वैकेंसी था, जहाँ पे 59 कट ऑफ गया है, एससी में मिनिमम 48 ही कट ऑफ गया है, ओबीसी में देखिए मिनिमम 61 पे नौकरी लगी है, और ईडब्ल्यूएस में 50 पे भी नौकरी लग गई है। इसके बाद हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में बात करें तो 54.42 में सिलेक्शन, 38 नंबर पे सिलेक्शन एसटी में, और यहाँ पे 42 नंबर पे सिलेक्शन। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में यहाँ पे देखिए जो कि एससी का 35 नंबर मिनिमम लगे हैं, और यहाँ पे ओबीसी में तो मिनिमम आपके कितने लगे, ओबीसी के 57 ही लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईसीआर में नहीं था वैकेंसी, एसईआर में था। तो फॉर्म भरते समय अगर एक ही जोन में दो दो जोन आता है, जैसे यहाँ पे इस जोन में है ईसीआर और एसईआर, तो ऐसे केस में जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी हो उसको पहला पे प्रेफरेंस दीजिएगा, सेकंड पे उसको रखिएगा जहाँ पे कम वैकेंसी है। लेकिन प्रेफरेंस सारे पोस्ट का देना होगा, जितने पोस्ट आपके सामने खुल के आएंगे फॉर्म भरते समय उन सभी पोस्ट को आपको प्रेफरेंस दे देना है। जितना पोस्ट पे प्रेफरेंस दीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर चांस रहेगा आपका सिलेक्शन होने का। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों आरआरबी सिकंदराबाद जोन में। अब सिकंदराबाद जोन में इस बार उतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, प्रीवियस में था ठीक ठाक, लेकिन इस बार थोड़ा कम वैकेंसी है। बट देख लीजिए कट ऑफ साउथ की जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा चांसेस रहता है कम जाने का कट ऑफ। स्टाफ नर्स में देखिए 64 नंबर पे मेरिट लगी, एसटी में 61 नंबर, ओबीसी में 64 नंबर, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 48 नंबर। बताइए ईडब्ल्यूएस में कई जगह पे 50 प्लस ही दोस्तों कट ऑफ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 48 नंबर में ही नौकरी लग गई ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। नेक्स्ट देखिए हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में 68 नंबर पे मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो 58 पे ही नौकरी लगी है दोस्तों हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में। 52 एससी का, इसके बाद देखिए कि एसटी का 52, और यहाँ पे ओबीसी का 61 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की 51 नंबर में। इसके बाद नेक्स्ट फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में तो 63 नंबर पे ही मेरिट लगी, 60 नंबर पे यहाँ। और इसके बाद एसटी में देखा जाए तो 49 नंबर, 63 ओबीसी का, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे
58 नंबर तक कट ऑफ गए हैं, जो कि ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत था, साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत नहीं था EWS की वैकेंसी। बाकी पोस्ट का मैं नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे देखते जाइएगा, जो जो पोस्ट से आप लोग रिलेटेड हो उसकी कट ऑफ मार्क्स है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके हर जोन का आप लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं RRB सिलीगुड़ी जोन का। तो यहाँ पे देख लीजिए जो कट ऑफ मार्क्स कहते हैं, स्टाफ नर्स का दोस्तों 58 नंबर पे सिलेक्शन, SC में 54 नंबर, ST में 56 नंबर, OBC का 56 नंबर। और इस जोन का मैं इसलिए बता रहा हूँ 50% वाला, क्योंकि यहाँ पे 100% दोस्तों वेटिंग क्लियर हो गई थी, सभी का सिलेक्शन लगभग हो गया था सिलीगुड़ी जोन में। कुछ बचे होंगे एक दो, तो उसका मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि 2019 की भर्ती है, लेकिन मैक्सिमम जोन का इसका हो गया था दोस्तों एक तरह से, इसलिए यही कट ऑफ इनकी रह गई थी, यही वाली वेटिंग वाली। तो देख लेते हैं स्टाफ नर्स का सिर्फ 58.62 पे नौकरी, SC में 54.81 पे नौकरी, ST में 56.76 पे नौकरी और OBC में 56 नंबर पे नौकरी। तो स्टाफ नर्स का इस जोन में से भी काफी कम गया था कट ऑफ। ठीक है, देखा जाए तो ये सब जोन होते हैं फ्रेंड जहाँ पे बहुत कम वैकेंसी रहती है, तो छात्र डरते हैं इस जोन से भरने में, लेकिन कुछ छात्र अगर भर देते हैं तो उनका बहुत कम नंबर में ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम हो जाती है बहुत कम फॉर्म भरने से। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में देखिए, अब बताइए UR के 46 नंबर पे नौकरी लगी है, किसी जोन में दोस्तों पॉसिबल नहीं है। 21 RRB जोन का आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ जोन बचे भी हैं, जो एक दो जोन का नहीं मिल पाया है वेबसाइट से लिस्ट, ठीक है, बट फिर भी देखिए कि सबसे कम कट ऑफ अगर फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का कहीं गया था तो सिलीगुड़ी जोन में मात्र 46 नंबर पे UR में नौकरी मिल गई थी, और OBC में मात्र 44 नंबर पे नौकरी मिल गई थी। हालांकि SC ST का तो कई जोन में कट ऑफ कम रहा है, 33-34 नंबर पे भी नौकरी मिली है, लेकिन UR और OBC में इतना कम नंबर पे दोस्तों नौकरी मिल गया था, समझिए। तो रेडियोग्राफर में भी यहाँ पे कम गई थी कट ऑफ, लैब असिस्टेंट वाले में भी कम कट ऑफ गई थी। तो ये रही जो कि 20 RRB जोन का शायद यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स आप लोगों ने देखा, एक दो जोन का नहीं मिल पाया है, जो कि बाद में वेबसाइट से हटा भी लेते हैं, तो इसलिए तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जोन वाइज जो कट ऑफ मार्क्स है उसका ध्यान दीजिएगा, आपकी कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ मार्क्स है उसका ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ईयर वाला, और उस जोन कोई जोन डिसाइड कर रहे हो तो उस जोन में वैकेंसी कितनी है, आपके कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, इन सब को डिसाइड करते हुए अपना एक जोन सेलेक्ट कीजिएगा और उस जोन से आप लोग को फॉर्म आवेदन करना है। ठीक है, 17 अगस्त से दोस्तों आपका फॉर्म का लिंक ओपन हो जाएगा, जहां से फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएगा। उस समय भी मैं वीडियो बना के आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा, ताकि कोई गलती आप लोग ना करो फॉर्म भरने में और कोई आपके फॉर्म रिजेक्ट ना हो, किसी के फॉर्म ना रिजेक्ट हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।